हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने जो हमारी पार्ट थर्ड तक की वीडियोस है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमने 35 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम 36 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और देखिए इसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। 36 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर बहुत सारे आपने अगर किसी का लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन देखा हो तो उसमें वो इस क्वेश्चन को करा देते हैं और इसके बाद वो नहीं देखते, या फिर इसका जो दूसरा मेथड है वो नहीं बताते, जिसके कारण जब बच्चे करते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन होते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हम इसको कैसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। वैसे ये जो आपकी यूथ की कंपटीशन की बुक दे रखी है उसमें आंसर इसका रॉन्ग दे रखा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसमें इसका आंसर नन ऑफ दीज दे रखा है, उसको भी हम बताएंगे कि नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर या कुछ और होगा। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, उन्होंने क्यों दे रखा है। लेकिन नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं होगा, तो देखिए जरा कैसे होगा इसे। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा। आप एक बात बताइए, टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये टेन थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उधर जाकर ये इधर आएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो टू और वन थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप देखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस का होगा ना, ठीक है, प्लस माइनस का होगा तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे कि टेन थीटा, ये स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना जब यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो टेन थीटा आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 1/√3। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो किसकी है, आपकी टेन प्लस माइनस का आपका पाई, ये जो वैल्यू होगी 30 की, 30 यानी पाई/6 की तो वैल्यू होगी। तो ये जब पाई/6 की वैल्यू होगी तो प्लस माइनस का पाई/6 की वैल्यू होगी। तो इसको अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, जब टेन थीटा बराबर टेन एल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई और प्लस एल्फा होता है। लेकिन ये हमारा एल्फा की जगह प्लस और माइनस दोनों एल्फा है ना, तो इसलिए एन पाई प्लस माइनस एल्फा की जगह पाई/6 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी होगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, सपोज दैट आपको अगर ऑप्शन में ये ना मिले कुछ और मिले, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो ऐसा नहीं नन ऑफ दिस हम मार देंगे, हम इसको साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे हम इसको करेंगे। जब तो यहाँ पर अगर हम इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लें फ्रेंड्स, और ये इन टू में अगर टेन टू थीटा को भी लिख लेते हैं साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। ठीक है, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू, आप देखेंगे साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू कॉस टू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब cos टू थीटा हो गया। अब इसको अगर उधर ले जाए तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा इंटू कॉस टू थीटा से। तो ये cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यानी कि cos थीटा प्लस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना ये, और इक्वल टू 0 हो जाएगा जब उधर ले जाएंगे इसको। तो ये cos थ्री थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा हमको, cos थ्री थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, और आप बताइए cos थ्री थीटा इक्वल टू 0, तो 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे cos पाई/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक, cos पाई/2 की वैल्यू 0 होती है। जब cos थीटा बराबर cos एल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस का आपका एल्फा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। यहाँ 3 को डिवाइड में भेज देते हैं तो ये 2/3 एन पाई हो जाएगा, प्लस माइनस का पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये पाई/2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा ये। अब इसको हम 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये ऐसा हम क्यों करें, हम 6 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे पाई, ऊपर से पाई ले लेते हैं और नीचे से 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अब जब हम ऊपर से पाई ले लेंगे और नीचे से 6 कॉमन लेंगे तो पाई/6 कॉमन, 2 टू द 4 एन यहाँ से बच जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, पाई/6 हमने कॉमन लिया, प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर इस फॉर्म का आंसर दे रखा है कहीं तो ये भी आंसर हो सकता है हमारा, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही है। तो इसलिए हम जब टेन थीटा में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये वाला आएगा हमारा, और जब हम इसको साइन में कन्वर्ट करके करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो साइन में आपका पाई/6 4n+1 और पाई/6 आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/6 आएगा जब हम टेन में ही करेंगे। तो ऐसे हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। तो हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें कोई
लंबाई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर हम इसमें 30 लगा दें तो क्या मिलता है हमें। अगर आप थीटा इक्वल टू 30 पुट एक बार कर देखेंगे तो आप कहेंगे tan 30 क्या होता है 1/√3 प्लस cot 30 होता है √3, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे √3 इंटू √3 3, 3 + 1 4/√3, तो आप कहेंगे ये 4/3 राइट वैल्यू आ गई। तो राइट साइड जब आ गई तो ये थीटा आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू ठीक है थीटा इक्वल टू 30 हो, तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 लगा दीजिए। तो बताइए sin 30 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos 30 क्या हो जाएगा cos 30 sin 60, यानी कि √3/2 हो जाएगा। आप 2 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए √3 + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ एक्स रेडियस आर इन द रेशियो, तो इन रेडियस सर्कम रेडियस और इसके जो एक्स रेडियस है जो आपके बाय त्रिज्या है उसके हमको रेशियो फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम इन रेडियस सर्कम रेडियस, तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि हमें इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम इसका डेल्टा निकालें, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये क्या होता है, तो एरिया √3/4/a² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है हमेशा, एरिया ये होता है। और अगर इन रेडियस की बात करें इन केस ऑफ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर इन रेडियस की बात करें तो a/2√3 होती है। ठीक है, इन रेडियस। और अगर हम इसकी सर्कम रेडियस की बात करें, सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस आप याद रखना ये 1/2 होती है, तो ये आपकी 1/2 बस 2 नहीं होगा यहाँ, तो a/√3 होती है सर्कम रेडियस। ठीक है, तो सर्कम रेडियस a/√3 होती है और इन रेडियस इसकी आधी होती है। इन दोनों का रेशियो वैसे तो 1/2 होता है, रेशियो भी याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर इन रेडियस सर्कम रेडियस और ये हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा हमने इसलिए फाइंड करा है अगर हम इसकी एक्स रेडियस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्स रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है डेल्टा अपॉन s - a। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा डेल्टा अपॉन s - a, तो यहाँ पर आप देखो तो ये डेल्टा होता है √3/4 इंटू a²। ठीक है, और अगर हम इसको अपॉन s - a करें अपॉन 1 तो s - a नीचे आ जाएगा। तो s - a s क्या होता है यहाँ पर, तो s की बात करें s होता है आपका हाफ पैरामीटर, जो कि a तीनों साइड a होंगी, तो अगर 3a हो जाएगा तो ये 3a/2 हो जाएगा ना, तो 3a और 2 ऊपर चला जाएगा। ये आपका s - a, या अलग से हम फाइंड कर लेते हैं s - से, तो ये आपका तो हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। ठीक है, और -a अगर हम देखें तो इससे आप देखिए 2a, 3a में से a गया तो a/2 ही तो बचेगा यहाँ से, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं a/2, a यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा इससे। अब यहाँ से ये 2 2 ज़ा 4, ये कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, इससे ये भी कट जाएगा, तो हमारा ऊपर से बचा है √3a और नीचे बचा है 2, तो ये एक्स रेडियस आ गई। अब हमको इन तीनों का रेशियो चाहिए था, तो इन तीनों का रेशियो फाइंड कर लीजिए। देखिए आप a/2, a तो तीनों में से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर से 1/√3 बच रहा है, 1/2√3। और इसकी बात करें तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका, ये 1/2√3, ये यहाँ से कट गया तो ये 1/√3। और इसकी बात करें एक्स रेडियस की, तो a यहाँ से भी कैंसिल आउट कर देते हैं, √3/2 बच रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन में ये दे रखे हैं आपके ये और ये ऑप्शन, तो हमें ऑप्शन से मैच करना है। तो हम क्या करते हैं इसको, अगर हम यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यार ऐसे कर कीजिए, हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो 2√3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप देखेंगे √3 से ये √3, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये तो आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, इस वाले में जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 से √3 केवल 2 ही तो बच जाएगा, ये हमारा 2 बच जाएगा। यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 ऑप्शन से मैच कराने के लिए हमने इससे 2√3 से मल्टीप्लाई करा दी, तो हमारा रेशियो क्या बन गया 1:2:3। तो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोई इन रेडियस सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस का जो रेशियो होगा वो 1:2:3 हो जाएगा यहाँ से। तो हम इसे ऐसे कर सकते थे। यहाँ पर हम आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 38, ये 40, ये क्वेश्चन का हमने 40 की जगह 70 कर दिया है, ये क्वेश्चन हमारा 40 है। तो 40 क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन में ये दे रखा है 1 - sin a + cos a का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो देखिए कभी भी आपको कॉस दिख जाए और 1 दिख जाए तो आप कॉस हटाने वाला 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। तो इसे sin a, इसको भी हम एंगल, क्योंकि एंगल हाफ करना पड़ेगा जब कॉस में 2 cos स्क्वायर -1 हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 1 काटेंगे तो इससे भी एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लगाते हैं साइन, ये हो जाएगा आपका a/2, दिस वन इज cos a/2। ठीक है, sin a/2 cos a/2 प्लस
कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1, इस -1 से ये पॉजिटिव 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। बचा के यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से 2 कॉस ए बाई 2, तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो कॉमन मिल जाएगा, जो कॉमन मिल जाएगा और उसका स्क्वायर, तो क्या 4 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 यहाँ लिख लें बाहर, ठीक है, ये कॉमन लेके हमने यहाँ बाहर हटा दिया इसको। अब बचा के यहाँ से बचा हमारा साइन ए बाई 2 बच गया यहाँ से, ठीक है। और प्लस इसकी बात करें तो कॉस, ये तो हमने कॉमन ही ले लिया था कि आपका 2 कॉस ए बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बच गया और इसका होल स्क्वायर बच जाएगा। अब जब ये हमारा बच गया तो अब हम क्या करते हैं, इसे आप ये देखिए, अगर हम कॉस 2a की बात करें तो कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, या कॉस ए की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें एंगल आधा चाहिए, तो कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1 होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की हम वैल्यू या 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू निकालें तो हम कहेंगे कॉस ए, ये +1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू कॉस ए +1 हो जाएगी, तो इसको अगर 2 लिख लें इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं आपका कॉस ए +1, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमने कॉस ए बाई 2 कॉमन लिया था, तो ये कॉस ए बाई 2 तो बचेगा हमारा, ठीक है, कॉस ए बाई 2 बचेगा। तो कॉस ए बाई 2, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ये साइन ए बच जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में हमारा जहाँ दे रखा होगा तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं था, बस यहाँ पर ये जो ऑप्शन से मैच कराने के लिए हमने इस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 को कॉस ए प्लस में 1 कॉस ए प्लस 1 में इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो और ये हमारा जो है, जो भी ऑप्शन में ये दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 71 क्वेश्चन देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 5 हो जाएगा। अब इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जब आप कॉस में कन्वर्ट इसको करेंगे तो आप ये देखिए कि पाई बाई 5 है, आप चाहें तो ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, पाई 180 होता है, ये 5 होता है, तो ये आपका 36 आ जाएगा। यहाँ से 5 2 8 2 36, तो जब ये 36 आएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो कॉस में बराबर होगा। जैसे साइन 30 आपका कॉस 60 के इक्वल होता है, ऐसी साइन आपका ये 36 देखा है तो ये कॉस में किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये 90 -36, तो 90 -36 के क्या होता है आपका, तो 90 -36 आपका हो जाएगा 440 और 50, ये 54 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो cos 54 sin 36 की वैल्यू हो जाएगी, तो x अब इसको इस साइड भेज दीजिए तो ये cos इनवर्स में आ जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। और इस एंगल को अगर हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देखिए, 9 6 54 और 9 2 ये हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 3 6 और 2 10 तो ये क्या हो जाएगा 2 3 अभी 2 से भी कट रहा है, तो आपका हो जाएगा 9 6 14 9 2 18, ये हो गया आपका। और 2 3 जाएगा, ये 2 3 तो 3 पाई बाई कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा ये, ठीक है। जब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 पाई बाई 10 यहाँ से आ जाएगी इजीली। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप ये देखिए, आपको केवल एक फार्मूला ये पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री में अगर इनवर्स में दे रखा है एंगल बराबर है तो उसका सम क्या होता है पाई बाई 2 होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। तो आप ये देखिए इनका सम पाई बाई 2 दे रखा है, और ये एंगल tan और कॉट में, ये tan है, अच्छा ये कॉट में नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, हम इसको ये कर लेते हैं थोड़ा सा 1 + x, थोड़ा सा हमें यही करना पड़ेगा कि tan इनवर्स x, तो हमें अगर ये कॉट इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता, और यहाँ है भी पाई बाई 2, तो इसको हम कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये पाई बाई 2 क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता तभी तो पाई बाई 2 होता, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए ना उसके लिए, तो अब बस हम यही कर देते हैं, इन दोनों वैल्यू को सेम कर देते हैं, इक्वल टू 1/1 - x। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 - x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, यहाँ पे ये आएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 73rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है। तो ये वैल्यू अच्छा कब ऐसे हो सकती है, ये वैल्यू केवल तभी तो ऐसी हो सकती है जब थीटा इक्वल टू आपका 90 हो जाए,
है ना, थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्योंकि कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी तो ये 2 बनाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 आ जाएगा। यहाँ पे भी जब 90 लगाओगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 8 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी कॉसिक 90 की वैल्यू, कॉसिक 90 वैल्यू यानी सेक 0 0 1 ही होगी, तो इसकी भी वैल्यू 1 की पावर 8 8 हो जाएगा। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 1 + 1 = 2। यहाँ से देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी दे रखा है। यहाँ पे टेन अल्फा माइनस बीटा की बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें बिल्कुल लेंथी नहीं करना, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू ऐसे चूज कीजिएगा कि हम यहाँ पर रखें तो हमें उस एंगल की वैल्यू नोन हो। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो हम यहाँ पर अगर अल्फा इक्वल टू 90 रख दें, ठीक है, और बीटा इक्वल टू 30 रख दें, तो देखिए क्या मिलेगा। अगर अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, और ये डिवाइड बाई 2, तो 90 में से 30 गया, ये 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 मिला। तो 30 की वैल्यू हमको नोन है, और 90 और 30 की वैल्यू भी नोन है। तो हम यहाँ पर एंगल ऐसे रख लेंगे कि हमें ये रखने पर जो एंगल आ रहा है वो हमें पता हो, इसकी वैल्यू नोन हो। तो tan 30 की वैल्यू नोन है, तो हम यहाँ पर ऐसे टाइप में एंगल रख लेते हैं। अब आप एंगल जब रखेंगे तो अल्फा की जगह हमने 90, बीटा की जगह 30 पुट करना है, इक्वेशन इसमें और इसमें, जिससे हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। रख दीजिए। देखिए साइन अल्फा 90, साइन 90 होता है आपका 1, ठीक है, तो रख दीजिए साइन 90 प्लस साइन बीटा की जगह 30 यानी कि साइन 30, ये इक्वल टू ए हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 इक्वल टू ए हो जाएगा। आप बोलोगे इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, इसमें जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 90 यानी कॉस 90 साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। माइनस यहाँ पे बीटा की जगह तो 30 रखोगे तो कॉस 30 यानी साइन 60 √3/2 हो जाएगा, इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ गई, माइनस का √3/2 आ जाएगी यार। तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3/2, ए की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि अब जो भी हमारा ऑप्शन में, अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें भी रख देते हैं, क्योंकि हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो आप इसकी वैल्यू देखो, 10 अल्फा माइनस बीटा, तो आपने अभी देखा हमने ये करा ही, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई tan 30 तो है। तो ये tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब यहाँ से जो हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये हम उस ऑप्शन में रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में दे रखे होंगे आपको। तो ए और बी में रखने से जो भी हमें ये 1/√3 ऑप्शन देगा वही हमारा आंसर है। क्योंकि ये वैल्यू अगर रखोगे आप, ये ए और बी की वैल्यू ऑप्शन में, तो वो tan अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू यानी कि tan 30 की वैल्यू है, यानी कि 1/√3 आनी चाहिए वो वैल्यू जो है हमारी ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये ऑप्शन में से आप रख कर देख लेना। यहाँ पर ऑप्शन हम नहीं लिख पाए हैं, तो ऑप्शन मान लीजिए जो भी दे रखा होगा आपका a+b या a-b, या मान लीजिए a/v दे रखा होगा, या फिर फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है हमारा, और सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का b/a। अच्छा, इसमें आप वैल्यू रख कर देख लीजिए कि a/v अगर हमारा आएगा तो इसमें रख के देखेंगे, तो a की जगह हम रख लेते हैं माइनस का 3/2, और b की जगह रख लेते हैं माइनस का √3/2। तो माइनस का √3/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये उल्टा होकर 2/√3 हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये आंसर क्या आएगा हमारा √3। तो √3 तो नहीं आया हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का b रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगी, ये √3/2 हो जाएगा। और इसे रखेंगे 3/2, तो ऊपर रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3, ये √3 नहीं, तो ये 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसे √3 × √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/√3 मिल जाएगा हमको यहाँ से। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आपका ये वाला जो होगा वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, माइनस का b/, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दे रखा है हमको cos इनवर्स 5π/3 और sin इनवर्स 5π/3, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप देखें ज़रा क्या करते हैं हम इसमें। देखिए cos इनवर्स ये cos 5π/3 है, ठीक है। तो cos 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 2 3 + 6 यानी कि 2π माइनस π/3 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 2 + 6π माइनस π 5π/3 प्लस साइन इनवर्स, ठीक है। और इसे क्या लिख लेते हैं, साइन को लिख लेते हैं, अगेन फिर से वही लिख लेते हैं, साइन आपका 2π माइनस π/3, ठीक है।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस इनवर्स तो ऐसे ही रहने दो भैया। अब क्या करो, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 360 नहीं सॉरी सेकंड नहीं, ये आपका 2 पाई है ना, तो 360 माइनस है, यानी कि थर्ड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन कॉस बदल किस में जाता है, तो आप कहेंगे 360 के साथ नहीं बदलता, यानी कि कॉस पाई बाई 3 ही रहने वाला है ये तो, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स की बात कर लेते हैं, ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये भी अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस साइन होता है माइनस का साइन क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3 हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं इसमें, ठीक। तो अब इसको हम देख लेते हैं, ये कॉस इनवर्स है आपका कॉस पाई बाई 3, यहाँ तो छूट ही जाएगा कॉस से कॉस, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमें इसको क्या लिखते हैं, तो ये माइनस का है, तो आप माइनस का आप इसे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर भेज दो तो हम कैसे ऐसे लिख दें, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि साइन इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया पाई प्लस पाई बाई 3 करने से, और ये माइनस का होगा चेंज नहीं होगा, यानी पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू भी वही होती है जो कि माइनस का साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो अब देखें आप, इस साइन से ये साइन, ये कॉस से कॉस छूट जाएगा, आपका आंसर क्या देगा, ये पाई बाई 3 यहाँ से बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा, पाई प्लस पाई बाई 3 बच गया, है नी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, अब इसको जोड़ने में आसानी होगी, तो 3 4 ये 5 पाई बाई 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, a इक्वल टू 14, c इक्वल टू दिस और b इक्वल टू 45, देन एंगल ए बी सी, देन एरिया पूछा है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का पूछा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो अगर एरिया हमको निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जब भी दो साइड हो तो 1/2 ये आपका ए सी साइन बी होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। दो साइड हो और तीसरा एंगल गिवन हो, ठीक है। तो आप देखो 1/2 क्या करना है हमें 14 और सी की जगह 7√2 इंटू साइन बी यानी साइन 45 1/√2, ठीक है। इस 2 से तो ये भैया कट जाएंगे 7, और ये √2 से ये √2 भाई सब खत्म, क्या बचा 7 7 ज़ा 49 और कुछ नहीं बचा हमारा 49, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, कहीं दे रखा है, ये दे रखा है हमारा, तो 49 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आज हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास थी, इसके बाद हम कल से जो है डिफरेंशिएशन विद बेस्ट मेथड और ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ये हमारी ट्रिक बिल्कुल यूनिक होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में कोई हमारे पास इतनी जो खास ट्रिक है वो अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन जितनी भी पॉसिबल थी वो हमने कराई है यहाँ पर। और डिफरेंशिएशन आप देखेंगे हम बेस्ट एवर मेथड से, बेस्ट एवर ट्रिक से कराएंगे। तो कल जुड़ना ना भूलें, कल आप 6:30 बजे शाम को ज़रूर हमारे क्लास को देखें, क्योंकि ये जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और हम इसमें बेस्ट मेथड से सारे जो डिफरेंशिएशन के लंबे लंबे सवालों को बहुत आप देखेंगे सेकेंड्स में करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास के साथ जुड़ना ना भूलिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपके साथी हैं जो नीडेड बच्चे हैं उनको ज़रूर चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं।